दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूज ऑफ मोर्टार फॉर डिफरेंट वर्क, यानी कि भिन्न भिन्न कार्यों के लिए जो मोर्टार हम यूज करते हैं उसमें सीमेंट और सैंड का रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कि ब्रिक मशीनरी में जो मोर्टार यूज होता है उसमें जो है वो सीमेंट और सैंड का क्या रेशियो होता है, और प्लास्टर में जो यूज होता है इंटरनल प्लास्टर में उसमें जो है सीमेंट सैंड का क्या रेशियो होता है। जो एक्सटर्नल प्लास्टर होता है उसमें जो मोर्टार यूज होता है उसमें सीमेंट सैंड का क्या रेशियो होता है। जो सीलिंग का प्लास्टर होता है उसमें जो मोर्टार यूज होता है उसमें सीमेंट सैंड का क्या रेशियो होता है। और हम लोग आगे देखेंगे कि जो डीपीसी यूज होता है, जो डीपीसी हम लोग तैयार करते हैं डैम प्रूफ कोर्स, उसमें जो है वो सीमेंट और सैंड का क्या रेशियो होता है। उसके बाद से हम लोग जो रेनफोर्स ब्रिक होता है उसका जो मशीनरी वर्क करते हैं उसमें जो है मोर्टार में सीमेंट और सैंड का क्या रेशियो होता है। उसके बाद से लाइनिंग ऑफ कैनाल या पॉइंटिंग, जो भी हम कैनाल बनाते हैं जब हम, तो उसमें जो लाइनिंग वर्क होता है उसमें जो, या पॉइंटिंग वर्क जब हम करते हैं तो उसमें मोर्टार में सीमेंट और सैंड का क्या रेशियो होता है। या वाटर लॉग्ड एरिया में जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं जहाँ पे पानी भरा रहता है, पानी जमा रहता है, पानी जमने का जो है वो चांसेज रहते हैं। जहाँ पे जैसे कोई टंकी बना रहे हैं, कोई छोटा डैम बना रहे हैं, कोई वाटर टैंक बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हम लोग मोर्टार यूज करते हैं। वो जो है किस सैंड और सीमेंट रेशियो से तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग वाटर बॉक्स या डिक्की बना रहे हैं वाटर स्टोरेज के लिए, तो उसमें जो है हम लोग मोर्टार किस रेशियो का यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले नंबर पर जो है वो ब्रिक मशीनरी वर्क में। दोस्तों ब्रिक मशीनरी वर्क में जो है वो जो हमारा 4.5 इंच का जो ब्रिक वर्क होता है उसमें जो है हम लोग सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होता है वह 1:4 का होता है, यानी कि 1:4 का हम लोग मोर्टार बनाते हैं यदि हम लोगों को 4.5 इंच की जो है वो मशीनरी वर्क करना है। तो यदि हम लोगों को ब्रिक मशीनरी वर्क 9 इंच यानी कि 230 mm की करनी है तो हम सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होगा वह 1:6 का रखेंगे, यानी कि जो मोर्टार हम लोग तैयार करेंगे वह 1:6 का, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट सैंड होगा। तीसरा नंबर पे है इंटरनल प्लास्टर। दोस्तों जब हम इंटरनल प्लास्टर करते हैं तो उसमें जो मोर्टार हम लोग यूज करते हैं उस मोर्टार का जो रेशियो होता है वह होता है 1:6, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 6 पार्ट सैंड होता है। अगला पॉइंट है इंटरनल प्लास्टर। जब हम कमरे के अंदर, घरों में जो अंदर के वॉल में जो हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं तो उसमें जो हम लोग मोर्टार यूज करते हैं, मोर्टार में जो है सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होता है वह 1:5 का होता है इंटरनल प्लास्टर के लिए। उसके बाद यदि हम लोग सीलिंग, यानी कि जो भी छत का प्लास्टरिंग होता है, जो सीलिंग का प्लास्टरिंग होता है, सीलिंग के प्लास्टरिंग में हम लोग जो मोर्टार यूज करते हैं वह 1:4 का होता है, 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट सैंड होता है। उसके बाद से कर रहा है कि एनी रिपेयर वर्क, यदि कहीं पे जब हम डीशटरिंग करते हैं तो कहीं पे गड्ढा रह जाता है, हनीकॉम्ब रह जाता है, या कहीं पे और भी कोई क्रैक्स है तो वहाँ पे हम लोग रिपेयरिंग वर्क करते हैं। तो रिपेयरिंग वर्क में जो हम लोग मोर्टार यूज करते हैं वह 1:3 का, यानी कि 1 पार्ट जो है सीमेंट और 3 पार्ट सैंड को मिक्स करके मोर्टार तैयार करते हैं। उसके बाद से रिपेयरिंग या रेंडरिंग हम लोग कर देते हैं। उसके बाद से है डैम प्रूफ कोर्स। जब हम लोग डैम प्रूफ कोर्स करते हैं, यानी कि डीपीसी हम लोग जब डालते हैं तो डीपीसी में जो मोर्टार यूज करते हैं उसका रेशियो होता है 1:2 का। उसके बाद से हम लोग रेनफोर्स ब्रिक वर्क। जब हम लोग रेनफोर्स ब्रिक वर्क जो हम लोग करते हैं तो उसमें जो मोर्टार यूज होता है उसका जो है सीमेंट सैंड का रेशियो 1 पार्ट जो है सीमेंट और 3 पार्ट सैंड होता है। उसके बाद से हम लोग लाइनिंग ऑफ कैनाल या पॉइंटिंग, जो हम लोग जब भी हम लोग कैनाल बनाते हैं तो उसमें जो है लाइनिंग या पॉइंटिंग या स्लांट बनाते हैं। कैनाल के दोनों साइड का जो स्लोप होता है वो ब्रिक वर्क जब हम लोग करते हैं, या उसमें जो लाइनिंग या पॉइंटिंग बनाते हैं उसमें जो हम लोग मोर्टार यूज करते हैं उसमें सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होता है 1:3 का होता है। दोस्तों उसके बाद से हम लोग वाटर लॉग्ड एरिया,
वाटर लेक्ड एरिया में जो हम लोग मोर्टार यूज करते हैं, वहाँ पे उस काम में जहाँ पे पानी कंस्ट्रक्शन के बाद से पानी स्टोरेज होना है, पानी भरा रहना है या पानी जमे रहना है, उस एरियो में जो है हम लोग जो मोर्टार यूज करते हैं, जैसे कोई टैंक बनाना हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, वाटर टैंक हो गया, या और भी कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी की उपस्थिति ज़्यादा रहे, वहाँ पे हम लोग जो मोर्टार यूज करेंगे 1:3 का होना चाहिए, 1 पार्ट सीमेंट और 3 पार्ट सैंड होना चाहिए। उसके बाद से वाटर बॉक्स या डिगी। दोस्तों, बहुत से राज्यों में वाटर स्टोरेज के लिए बड़े बड़े वाटर बॉक्स बनाए जाते हैं, वाटर डिगी बनाए जाते हैं तालाब के अकॉर्डिंग, तालाब के साइज़ का, जैसे 80x50 का, 80x100 का, 5 मीटर गहरा, और उसका चारों साइड से जो है उसमें स्लैंट बनाए जाते हैं, स्लोप बनाए जाते हैं, उसमें ब्रिक वर्क होते हैं, तो उसमें जो यूज होता है हमारा मोर्टार वो भी 1:3 का होता है। दोस्तों, ये था जानकारी कि डिफरेंट वर्क में मोर्टार जो यूज होते हैं उनका जो सीमेंट सैंड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। दोस्तों, ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।